दुनिया का सबसे आलसी लड़का। कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सुबह उठकर तरोताजा होकर अपने कामों में लग जाते हैं, और दूसरे वो जो बस ये सोच कर लेटे रहते हैं कि उठना ज़रूरी तो नहीं। मैं दूसरे वाले लोगों का सरदार हूँ। मेरा बिस्तर ही मेरी सल्तनत है, और मैं इसका राजा, जो सोता भी है तो ऐसे जैसे कोई राष्ट्रीय सेवा कर रहा हो। सुबह का अलार्म बजता है तो मेरा दिल कहता है, ये किस दुश्मन ने लगा दिया, और मैं उसे बंद करके फिर से वहीं ढेर हो जाता हूँ। माँ दरवाज़ा पीटती हैं, लेकिन मैं अपनी पोजीशन बदलने की भी जहमत नहीं उठाता, क्योंकि हिलने से भी ऊर्जा खर्च होती है, जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। नहाने का समय आता है तो मैं सोचता हूँ कि क्या सच में साफ होना ज़रूरी है। सदियों पहले लोग बिना नहाए भी जिंदा रहते थे, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। मैंने नहाने का एक नया तरीका खोजा है। स्प्रे बोतल से पानी चेहरे पर छिड़क लो और समझो काम खत्म। खाने की टेबल तक जाने से अच्छा मैं यही सोचता हूँ कि खाना खुद मेरे पास आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो शायद किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है। कई बार मैंने प्लेट को लुढ़काने की कोशिश की ताकि रोटी खुद मेरे मुंह तक पहुंच जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश गुरुत्वाकर्षण हमेशा मेरे खिलाफ साजिश कर लेता है, और खाना नीचे गिर जाता है, जहाँ कोई कुत्ता या बिल्ली मुझसे ज़्यादा मेहनती साबित होती है। पढ़ाई मेरे लिए ऐसा काम है जो सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्हें सोने का सही मज़ा नहीं आता। टीचर मेरी खाली कॉपी देखकर अफसोस करते हैं, और मैं उनसे नज़रें चुराने की भी मेहनत नहीं करता, क्योंकि नज़रें चुराना भी एक काम होता है। जब वो कहते हैं कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो मैं जवाब देता हूँ, सर, जिंदगी नंबरों से नहीं, सुकून से जी जाती है। और फिर अपनी दार्शनिक बातें खत्म करके ऐसे सो जाता हूँ जैसे किसी गहरे राज पर सोच रहा हूँ। घर के कामों की बात आए तो मेरी आत्मा मुझसे कहती है, बेटा, तुम पैदा ही बड़े बड़े सपने देखने के लिए हुए हो, बर्तन धोने के लिए नहीं। जब माँ कहती है कि कोई काम कर लो, मैं हाथ दिए हैं तो उन्हें आराम का भी हक मिलना चाहिए। माँ को मेरा ये तर्क बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे उनकी नापसंद से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने भावनात्मक मेहनत से भी बचने का हुनर सीख रखा है। नींद मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, इतनी कीमती कि अगर दुनिया में कोई नींद का बिजनेस शुरू कर दे तो मैं उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर बन जाऊं। एक बार मैंने सपने में भी सपना देखा कि मैं सो रहा हूं, और जब जागा तो ऐसा लगा जैसे नींद के अंदर भी मैंने नींद का पूरा फायदा उठाया हो। मेरी जिंदगी का उसूल है, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टाल दो, और जो कल हो सकता है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि हो सकता है कि किस्मत ही उसे किसी और से करवा दे। अगर आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही हैं तो स्वागत है। हम एक ही आलसी बिरादरी के सदस्य हैं जहां कोई मेहनत नहीं करता, लेकिन सब सपने देखने में माहिर होते हैं। और अगर ये लेख पढ़कर आपको हंसी आ गई तो बधाई हो, आपने भी किसी काम में अपनी ऊर्जा खर्च कर दी।